क्या भेद है? माइक भेद है, तात्विक भेद नहीं है। अगर तात्विक भेद होता तो ईश्वर अंश बोलते ही नहीं भगवान। तो क्या अंतर है? जीव की जो उपाधि है मलिन सत्वगुण और ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्वगुण, ये जीव ईश्वर का भेद। तीसरा है जड़ जड़ का भेद। तीसरा क्या है? जड़ और जड़, एक जड़ और दूसरा जड़, दोनों का भेद। एक पत्थर है और एक हीरा है, डायमंड, दोनों का भेद है ना? दोनों का भेद तो है बाह्य दृष्टि से। एक कोयला है और एक हीरा है, एक कोयला है और एक हीरा है। दोनों का उपादान क्या है? धरती है। उपादान एक ही है, पर दोनों का व्यवहारिक दृष्टि से दोनों में अलग अलग है ना। कोयले में हम हमारी शक्ल नहीं देख सकते हैं, प्रतिबिंब। हीरे में एक ही उपादान है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से अलग है। यह है जड़ जड़ का भेद। ये क्या है? तीन हो गए, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद और जीव और जड़ का भेद चौथा। हाँ, जीव और जड़। एक जीव है मतलब हीरा भाई बैठे और बाजू में चेयर पड़ी है, दोनों में भेद है। क्या भेद है? उसमें अंतःकरण नहीं है, चेयर में सूक्ष्म शरीर नहीं है, इनमें सूक्ष्म शरीर है। चौथा भेद। और चौथा है, पांचवा है ईश्वर जड़ का भेद। ईश्वर, हाँ, ईश्वर सर्वज्ञ है और ये जड़ जो पत्थर है, चेयर है, इसमें कुछ ही नहीं है। जड़ किसे कहते हैं? जो स्वयं को भी न जाने वो जड़। इस प्रकार ये पांचों भेद हमारे स्वरूप में नहीं है, ये जानना पड़ेगा। जो इन पांचों भेद से ऊपर उठता है उसी को ही मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। मद्भावा यो पपद्यते, भगवान कह रहे हैं, वो मेरे निर्विशेष भाव को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। उभाव मतलब दोनों, अनादि है परंतु एक अनादि शांत है, एक अनादि अनंत है। माया स अन्तः, ये बता रहे। विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार प्रकृति में है, ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। ब्रह्म निर्विकार असंग। इस प्रकार ये आज का श्लोक है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ये प्रकृति। अब प्रकृति के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है, एक परा प्रकृति, एक अपरा। परा प्रकृति मतलब जीव रूपा, जो जीव रूप से होती है, और एक अपरा प्रकृति जो है ये जो भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति जो है 8 प्रकार की तत्वों से बनी हुई, ये जो मेरे से भिन्न है ये अपरा है। और जीव रूपा परा, परा और अपरा। परा मतलब जीव रूपा। तो परा और अपरा प्रकृति के संयोग से मैं जगत को धारण करता हूँ, ईश्वर बता रहे। ये परा और अपरा मेरे ही दो शक्तियाँ हैं। क्या है? एक परा और अपरा। ये यदम धारेते जगत, दोनों के संयोग से, परा और अपरा दोनों के संयोग से मैं जगत को धारण करता हूँ। परा मतलब शुद्ध जीव रूपा ज्ञान देवी। ये जीव परा क्यों बन गई? इन्होंने अपरा के साथ तादाद में कर दिया। क्या कर दिया? फिर ये विकार निर्माण हो गया। विकार अपरा कौन से? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और
अहंकार। यह है अष्टधा प्रकृति। क्या है? ये समष्टि प्रकृति ना, समष्टि अपरा प्रकृति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? समष्टि। और हमारा शरीर जो है इसी का ही अंश है ना। हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, धरती, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यष्टि, व्यष्टि अपरा प्रकृति। और इन बाहर को समष्टि। फर्क समझ में आ गया? हमारा जो अंश है क्या है? व्यष्टि अपरा प्रकृति, और ये बाहर का समष्टि। तो हमारी अहंता और ममता इस व्यष्टि में है क्या समष्टि अपरा प्रकृति में है? हमारे इसी शरीर के तक सीमित है ना। मैं और मेरापन, ये मेरा शरीर, मेरा शरीर अहंता, मैं शरीर हूँ, ये अहंता। और शरीर के संबंधी जो रिश्ते नाते हैं 5, 10 लोग 20, वो ममता। वो क्या है? ये अहंता मैं के बारे में, और इसके संबंधी मेरे जो है ममता। तो हमारी केवल जो तादाद में जो ममता बनी है, अहंता ममता, तो हमारे शरीर व्यष्टि और इसके संबंधी जो रिश्ते खाली हमारे नज़दीकी जो है। बाकी दूर का आदमी कोई मर गया तो उतना दुख होता नहीं। दूर का अगर जिसका संबंध भी नहीं है, पराया, उतना आदमी दुखी होता नहीं। स्वयं के शरीर संबंधी जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो जो दुख होता है वो दूसरा दूर का पर मत नहीं होता है। तो व्यष्टि शरीर, व्यष्टि अपरा प्रकृति, इसी में हमारा तादात्म्य है। अंदर जल भी है, पृथ्वी भी है, अंश भी है। और बाकी समष्टि अपरा प्रकृति है, उसमें हमारा तादात्म्य नहीं है, उसमें हमारा ममता नहीं है। तो राग द्वेष इसमें बने हैं। किसमें? इसी में, व्यष्टि शरीर में, समष्टि में नहीं है। तो ये बता रहे परा और अपरा दो प्रकार है, दोनों के संयोग से जगत का निर्माण मैं करता हूँ, भगवान बता रहे। ये एकदम धारेते जगत ये है। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ये प्रकृति, प्रकृति को माया कहते हैं वेदांती, सांख्यवादी प्रकृति कहते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर दोनों के संयोग से जगत का निर्माण करते हैं। ईश्वर ही निमित्त कारण बनते हैं और वही उपादान कारण बनते हैं। मैं ही निमित्त कारण बनता हूँ और मैं ही उपादान कारण बनता हूँ। कैसे बनते हैं? निमित्त कारण किसे कहते हैं? निमित्त कारण किसे कहते हैं? हाँ, निमित्त कारण उसे कहते हैं जो कार्य में जिसका प्रवेश न हो। चीज़ तो बनाएगा और अलग रहेगा। कुम्हार मटका बनाता है परंतु मटके में कुम्हार आता नहीं। मट्टी का प्रवेश है परंतु कुम्हार उस मटके में कुम्हार थोड़ा ही जाएगा, बना के अपना अपना छोड़ अलग हो जाएगा। तो अलग रहकर अपना काम पूरा होने के बाद जो अलग रहता है, जिसका कार्य में प्रवेश न हो, वो निमित्त कारण। और उपादान कारण जिसका कार्य में प्रवेश हो। मिट्टी, मटका बन गया, उसमें उसका प्रवेश हो गया, उपादान कारण। तो इसको कैसे खोले थोड़ा विस्तार से, कैसे भगवान सृष्टि बनाते हैं, उपादान कारण कैसे बनते हैं और निमित्त कारण कैसे बनते हैं। मकड़ी जाल बुनाती है ना। तो मकड़ी का जो जड़ शरीर है उससे जाल निकलता है, लार, उसकी जाल बनती है। जड़ वो हो गया उसका उपादान। और उसके अंदर जो चेतना बुद्धि है, मकड़ी के अंदर चेतना, चेतन तत्व, वो है निमित्त कारण। समझ आ गया? नहीं समझे? समझो, यही ज्ञान है, बाकी कोई नहीं, टाइम पास है। हाँ, दोबारा समझाता हूँ। मकड़ी
जाल बनाते हैं अपने लार से ना। तो मकड़ी का जो स्थूल शरीर है, जड़ शरीर, अष्टधा प्रकृति है ना, अपरा प्रकृति, जैसे हमारा शरीर है वैसे मकड़ी का भी शरीर है। जो जड़ भाग है, जड़ तत्व है, उससे जो जाल बनता है ना, जाल, वो है उपादान कारण। वो क्या है? और मकड़ी के अंदर जो चेतन तत्व है, चिदाभास, क्या? वो निमित्त कारण है। चेतन कभी मरता नहीं ना, कार्य में प्रवेश नहीं है जाल। कार्य में उसका प्रवेश नहीं है, चेतन का प्रवेश नहीं, कार्य में बिल्कुल नहीं है, अलग हो जाता है। हाँ। तो ईश्वर का जो ये प्रकृति है अपरा, तो जड़ तत्व है उनका, ईश्वर का शरीर है, ये जोड़ है ना विराट। ईश्वर के 3 रूप है, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, है ना, 3 रूप है। विराट ईश्वर का स्थूल समष्टि, स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? विराट कहते हैं। समष्टि स्थूल शरीर बराबर विराट। बोलो 3 बार। समष्टि स्थूल शरीर बराबर विराट। समष्टि स्थूल शरीर बराबर, समष्टि स्थूल शरीर बराबर। ये जितने अष्टधा प्रकृति है, धरती जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये विराट, ईश्वर का विराट शरीर है। तो ईश्वर क्या कर दिया? अपने वही विराट शरीर का है, वही उपादान रूप से ये प्रपंच 84 लाख दुनिया बना दिया। और ईश्वर के अंदर का जो चेतन तत्व है, बुद्धि, महतत्व, समष्टि बुद्धि, सबके पिछले जन्म के कर्म, शुभाशुभ कर्म देखकर सबको उसी प्रकार का आकार दिया, बना दिया, और अलग, स्वयं अलग हो गया। हाँ, वो निमित्त कारण, वो क्या बोल गया? वो अलग हो गया। देखो 7वें अध्याय में एक श्लोक है, मेरे से ही संसार निकला है परंतु मैं उसमें नहीं हूँ। मैं श्लोक आपको बताऊंगा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामश्चाश्च ये मत्तयेविति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अर्जुन, मेरे से ही संसार निकला है, मैं उसमें नहीं हूँ। अग्नि से ही धुआं निकलता है, अग्नि से ही धुआं निकलता है, पैदा होता है, लेकिन धुएं में अग्नि, समझ आ गई? हमें रोक सके इस दुनिया में दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। आपको हिंदी में बताया, हमें रोक सके इस दुनिया में दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाने से ईश्वर। तो निमित्त कारण बनकर अलग रहता है। उपादान कारण ईश्वर के शरीर का जो विराट शरीर है, उसका ही कार्य बन गया, प्रकृति, समस्त भूत बन गए, और उनका जो अंदर का चेतन तत्व ईश्वर का है, समष्टि चेतन महत्व, उसके आधार पर निमित्त कारण बन गया। वही मकड़ी जाल बनाती है, मकड़ी के स्थूल शरीर से जो उपादान बन गया, जो जाल बन गया, वो उपादान हो गया मकड़ी का स्थूल शरीर, और मकड़ी के अंदर जो चिदाभास चेतन तत्व है, वो निमित्त कारण। ये है ईश्वर निमित्त कारण और वही उपादान कारण बनता है। मैटर भी वही बनता है और मेकर भी वही बनता है, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। ये आज का श्लोक है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो ये अपने मित्र बैठे हैं, वो बड़े हमको कुछ मौका देते ही नहीं, थोड़ा सा इनको भी देंगे 5 मिनट। तो मैं पहले समाप्त करता हूँ, रुको 1 मिनट। ओम पूर्ण आज की सेवा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, राधा रानी के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु।